नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स लंबे समय से वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में डाउट चल रहा है कि आखिर रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद क्या चीज़ें घटित हो सकती है, आखिर कब तक उनका यहाँ पे चयन परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। सिलेबस को लेकर के काफ़ी दुविधा है कि सिलेबस किस प्रकार से आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि वर्ग 2 की जो अभी चयन परीक्षा का सिलेबस आया है वो पात्रता परीक्षा के सिलेबस से कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या पात्रता परीक्षा की सिलेबस को अगर वो अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी मेहनत बेकार तो नहीं चल जाएगी। इन तमाम चीजों पे हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं। कितने पद आ सकते हैं उन सब चीजों की बात करेंगे और क्या कुछ आपकी नई चीजें हो सकती है आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा के संबंध में। इन तमाम चीजों पे आज यहाँ हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो वास्तव में देखा जाए तो रिजल्ट को लेकर के बहुत ही लंबा समय ईएसबी ने ले लिया है, लेकिन ईएसबी अभी तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं जो आयोजित की जा रही है उनको लेकर के उलझा हुआ है। उनके यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भराने को लेकर के उलझा हुआ है और तमाम चीजें यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट में आपको डिले देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिले होने की संभावना भी नहीं है। अभी यहाँ पे पूरी संभावना यहाँ पे ये जताई जा रही है कि आपके फरवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगर नहीं आता है तो ज्यादा से ज्यादा मार्च का फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने की पूरी 100% संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में वो कैंडिडेट जो यहाँ पे बाउंड्री में या तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या बाउंड्री में क्वालिफाई हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार से अपने समय को नहीं गंवाना है। अगर आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके चयन परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयारी में लग गए हैं तो उनकी मेहनत तो जरूर काम आ जाएगी, लेकिन आप अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वास्तव में आप उनसे पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे होंगे। जहां तक दोस्तों बात है आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट में अगर आप यहाँ पे बाउंड्री में है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे तैयारी अपनी शुरू कर देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर तैयारी शुरू भी कर दें और पात्रता परीक्षा के सिलेबस को तैयार करना चालू भी कर दें तो क्या पात्रता परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे बदलेगा तो नहीं? क्या चयन परीक्षा में सिलेबस चेंज होगा या वही सिलेबस आ जाएगा? सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट बना हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिलेबस के बदलाव को लेकर के अभी कोई भी आपको पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता कि सिलेबस आपके पात्रता परीक्षा का ही सिलेबस रहने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं, जो मैंने आकलन किया है, मैंने एनालिसिस किया है, आपकी वर्ग 2 की अभी वर्तमान में जो चयन परीक्षा आयोजित होने वाली है उसका जो सिलेबस है दोस्तों वो पात्रता परीक्षा के सिलेबस से रिलेट तो नहीं कर रहा है। सिलेबस को पूरी तरह से बदल दिया गया है, लेकिन उस सिलेबस में एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं 9वीं से लेकर के 12वीं तक के। तो यहाँ पे पूरी संभावना यह है कि अगर आपके सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है तो वो परिवर्तन आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स के रूप में देखने को मिलने वाला है। इसलिए अगर आप यहाँ पे तैयारी करने का सोच रहे हैं, और आपको तैयारी करना ही चाहिए दोस्तों, सोच के रहे हैं आपको तैयारी करना ही चाहिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को पूरी तरह से यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो भी सिलेबस में बदलाव होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा। तो वैसी स्थिति में आपको पूरा का पूरा लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। तो थोड़ी सी चतुराई दिखाइए। अगर आपको सिलेबस अभी डिफाइन नहीं है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से आपको फायदा ही होने वाला है। एनसीईआरटी पढ़ने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। 10 से 15 नंबर का फायदा एनसीईआरटी पढ़ने से डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, और आप मेरी इस बात को याद रखें, आपको फायदा एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो जहां तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस को लेकर के कुछ कह नहीं सकते। सिलेबस जरूर वहां पे 5 आपके जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग डिफाइन किए हुए, वो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा हायर लेवल हो सकता है, या हो सकता है कि एनसीईआरटी के टॉपिक्स को वहां पे कुछ ऐड कर दिया जाए। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, आसानी से पढ़िए, आपका बेसिक भी यहाँ पे मजबूत होएगा, और बेसिक मजबूत होने के साथ साथ अदर चीजें जो जुड़ेगी वो एनसीईआरटी से रिलेट करेगी, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से आपके अच्छे नंबर आप यहाँ पे गेन कर पाएंगे। तो जहां तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस को लेकर के निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि परीक्षा कब तक आयोजित हो जाएगी। मैं मान करके चलता हूं दोस्तों कि आपके मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, आपके मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम ये मान करके चलिए कि 3 महीना फिर भी आपके यहाँ पे चयन परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर के लगने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी संभावना है कि आपकी जो परीक्षा है ये मई के आसपास, मई जून के आसपास कंडक्ट होने की संभावना है। और मई जून के आसपास अगर आपकी
परीक्षा कंडक्ट होती है तो लगभग आपके 3 से 4 माह मिलेंगे, जो कि आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो। क्यों दोस्तों? क्योंकि तैयारी का कोई फेज नहीं होता, तैयारी आपको निरंतर करनी पड़ती है। ऐसा कोई मुहूर्त नहीं होता कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा का उसके बाद तैयारी करेंगे। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है और अभी से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने वाला कभी धोखे में नहीं जाता, कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं होगा, भले ही यहाँ पे सिलेबस को क्यों ना परिवर्तित कर दिया जाए। तो जो बाउंड्री में है वो बाउंड्री वालों को तो ज़्यादा तैयारी करना चाहिए, जिनके अच्छे नंबर आ गए हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जिन्होंने वर्ग 3 की पात्रता में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और आप बाउंड्री में हैं और आप यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप कितने पीछे हो गए ये सोचो। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई हो भी जाते हैं चयन परीक्षा में तो इसका गारंटी नहीं है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो चयन परीक्षा है, उस पर मेरिट तैयार होगी। अभी तो आप पास हो जाएंगे आपकी पात्रता में 75 से ऊपर ला करके या 90 से ऊपर ला करके जनरल वाले, लेकिन उस समय में जब आप 75 या 90 से ऊपर नंबर लाएंगे तब भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांस नहीं बनने वाले हैं। इस चीज को आप गौर कर लीजिए। इसलिए आपको अभी से यहाँ पे तैयारी में लग जाना है, क्योंकि वो चयन परीक्षा होगी, मेरिट के आधार पे वहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। कम से कम देखा जाए तो कितने पद आ सकते हैं, इसकी संभावना की बात करें तो लगभग 10,000 से आसपास यहाँ पे पद जरूर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या होती है अगर आप अभी से सीरियस हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 10,000 इतने पद हैं कि आप यहाँ पे आसानी से नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10,000 के लिए भी लाखों कैंडिडेट यहाँ पे आपके परीक्षा में अपियर होने वाले हैं, तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से कंपटीशन का दायरा यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट करते रहना है, बीच बीच में हो सके तो मॉक टेस्ट देना है। हाँ, अभी से कोर्स किसी का नहीं लेना है। एक बात और बता देता हूँ मैं कि अभी से आपको कोर्स नहीं लेना है जब तक कि आपका सिलेबस डिफाइन ना हो जाए। और कोर्स लेने का क्या मतलब है? कोर्स लेना मतलब ये है कि एक प्रकार से बंध जाना। आप किसी के कोर्स में बंध गए हैं, मतलब आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको वही पढ़ना है, ये कोर्स के माध्यम से चीज़ें डिफाइन हो जाती है। जबकि अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपकी जो भी चीज़ें पुराने सिलेबस में पात्रता परीक्षा की दी हुई है उसके एक एक टॉपिक को कवर करना है। आजकल यहाँ पे गूगल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, पुस्तकें ले सकते हैं यहाँ पे। तो कोर्स अभी फिलहाल में नहीं लेना है, क्योंकि कोर्स में आपके पुराने सिलेबस को यहाँ पे उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा, तो वो थोड़ी सी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस में अगर बदलाव होगा तो वो कोर्स फिर आपके किसी के काम नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल आसानी से अभी केवल एनसीईआरटी की अपने छोटे भाई बहनों की बुक लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो पर्टिकुलर आप यहाँ पर और किस किस क्लास की पढ़ना है एनसीईआरटी, इसकी भी बात हम कर लेते हैं कि आपको एनसीईआरटी कम से कम यहाँ पे तीसरी से चालू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी के शिक्षक आप बनने वाले हैं तो पहली दूसरी को तो छोड़ दीजिए, तीसरी की एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती है, पर्यावरण वगैरह, आपकी गणित वगैरह, उनको आप अच्छे से देखिए, क्या नियम होते हैं गणित के उनको भी देखिए। इसके अलावा आपको कहाँ तक पढ़ना है, तो आपको कक्षा 8वीं तक की एनसीईआरटी तो अभी फिलहाल में कवर कर ही लेना है। 8वीं तक की एनसीईआरटी कवर कर लो। और गणित का जहाँ तक बात है तो गणित के लिए आप कम से कम 10वीं तक की एनसीईआरटी को कवर कर लें, और हो सके तो 10वीं तक की विज्ञान पढ़ लें, 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान पढ़ लें। मतलब आपको एनसीईआरटी 10वीं तक पढ़ ही लेना है, क्योंकि अगर हायर लेवल को ऐड कर दिया तो ऐसे में अधिकतम 10वीं तक के स्तर को ही यहाँ पे वो कवर करेगा, 11वीं और 12वीं को कवर नहीं करने वाला है। जैसे कि आपके माध्यमिक में 10वीं तक पढ़ाया जाता था तो 12वीं तक की चीज़ों को कवर कर लिया, कुछ चीज़ें ग्रेजुएशन की भी डाल दिया है। तो आप यहाँ प्राथमिक में अगर पढ़ाएंगे 5वीं तक तो यहाँ पे निश्चित है कि आपके यहाँ पे 8वीं या अधिकतम 10वीं तक की चीज़ों को कवर किया जाए सिलेबस में। तो सिलेबस को लेकर के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। आपके 1-2 महीने में बढ़िया अच्छे से निपटा दो। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा और आपके नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पता चलेगा कि सिलेबस क्या होने वाला है, तब आप आसानी से देखेंगे और पाएंगे कि एनसीईआरटी हमने जो पढ़े थे कितना ज़्यादा हमको यहाँ पे फायदा उसका मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही अगर आप ध्यान नहीं देते तो बड़ा रूप ले लेती है और आपको नुकसान कर देती है। अदरवाइज जो बड़ी चीज़ें हैं वो भी छोटी हो जाती है अगर आप चीज़ों को गौर नहीं करते हैं तो। इसलिए सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने स्वयं यहाँ पे 6 महीने की तैयारी करके ही 115 नंबर प्राप्त करके यहाँ पे मेरिट में स्थान बना लिया था। तो मुझे पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। कंसिस्टेंसी का महत्व है, लगे रहने का महत्व है। आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है या रिजल्ट आएगा तो उसके 1 साल बाद परीक्षा होगी। ये बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी चलती है जो आपको विचलित करने वाली होती है। लेकिन विचलित अगर आप नहीं होते, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, तो ही आप सफलता को प्राप्त करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे लाखों कैंडिडेट तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं होता, बहुत ही गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होता है। और होता उसी का है जो यहाँ पे अपने लक्ष्य के प्रति क्या होते हैं, बिल्कुल गंभीर होते हैं और तैयारी में लगे रहते हैं।
तो दोस्तों इतनी ही तमाम बात आपसे मुझे करना था वर्ग 3 के संबंध में। आगे वर्ग 3 के संबंध में जो भी अपडेट हो सकती है उसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे लाने का प्रयास करूंगा, आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास करूंगा, सिलेबस को डिकोड करने का प्रयास करूंगा। जो भी चीजें आगे आपके निकल के आएगी, आपको भी चैनल से जुड़े रहना है, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट होगी उसको लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।